शुरू करते हैं बेटा। तो हमारा कल जहां तक लास्ट लेक्चर रुका था उसके आगे डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कल की क्लास हमने जहां पर रोकी थी उसके आगे का डिस्कस चालू करते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए टॉपिक को। हेडिंग लगाइए आंशिक भिन्न। हेडिंग लगाइए बेटा आंशिक भिन्न, जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। लिखिए पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन टॉपिक का नाम है आंशिक भिन्न, कहते हैं इसे पार्शियल फ्रैक्शन, या हम कहते हैं इसे आंशिक भिन्न। आज की क्लास हमारी इस टॉपिक पर बेस्ड है। इसका नाम है बेटा पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्न। कैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, आइए देख। चलो बेटा आइए डिस्कस करते हैं जरा। आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने है आपके बोर्ड पर। जैसे आज के क्वेश्चन आते हैं आपके dx अपॉन, फॉर एग्जांपल यहां पर आती है x प्लस का 6 और यहां पर आती है आपका x प्लस का 2। ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं ये डिस्कस हम करेंगे। पहले आप लोग कॉपी बंद करो, ये क्वेश्चन पहले नोट करो जल्दी। dx अपॉन x प्लस का 6 और यहां पर आती है x प्लस का 2। dx अपॉन x प्लस का 6 और यहां पर आती है x प्लस का 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसे आइए देखते हैं। इन सवालों का एक बेसिक मैकेनिज्म होता है जो बहुत लंबा सा होता है, आपको याद होगा। पहले करते हैं 1 अपॉन x प्लस का 6, इसके बाद करते हैं x प्लस का 2, इसके बाद मानते हैं से a अपॉन x प्लस का 6, इसके बाद मानते हैं से b अपॉन x प्लस का 2, इसके बाद से सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, डिवाइड मारते हैं और a और b की वैल्यू निकालते हैं। एक तरीका इसका ये बहुत लेंथी सा। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक बेस होता है, मतलब ये बेस है लेकिन बेस के अंदर का शॉर्टकट है। बेस बट शॉर्ट है, बेस बट शॉर्ट है। ये देखो कैसे होता है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, जो बड़ी संख्या होती है उस संख्या में से छोटी संख्या को हम घटाते हैं। माइनस कितना आएगा बेटा x प्लस का 2। x प्लस का 6 में से x प्लस का 2 माइनस करूंगा तो सॉल्व करेंगे और ये बन के आएगा x प्लस का 6 एंड x प्लस का 2। देखो भैया x से x माइनस हो जाएगी, 6 से 2 को काटेंगे कितना बचेगा 4। तो इसका रियलिटी मतलब कितना होगा बेटा 1/4। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, 6 से 2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 1/4। इसके बाद क्या होगा 1/4। इस संख्या का यहां डिवाइड मारेंगे तो ये बन के जाएगा dx अपॉन कितना बेटा x प्लस का 2 माइनस 1/4। इस संख्या का यहां डिवाइड मारेंगे और ये बन के जाएगा बेटा dx अपॉन x प्लस का 6। फाइनली बात क्या है, 1/4 तो हो गया तुम्हारा कांस्टेंट। dx अपॉन x प्लस 2 को सॉल्व करेंगे, क्या निकल के आएगा बेटा log x प्लस का 2 बन के आएगा। उसके बाद माइनस का साइन 1/4 तो आएगा ही, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन के आएगा log x प्लस का 6 प्लस आपका c। इसके बाद क्या होगा 1/4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा log x प्लस का 2 अपॉन आपका x प्लस का 6 प्लस आपका बन के आएगा यहां से आपका c। ये सवाल हो गया आपका खत्म। ये सवाल का बेसिक है। आओ एक बार समझो जरा। जब भी कोई क्वेश्चन सामने आता है dx अपॉन x प्लस का 6 x प्लस का 2, जो बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो x प्लस के 6 से x प्लस 2 घटाएंगे तो x से x कट जाएगा, 6 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 4 और 4 लगा दिया हमने नीचे। अब क्या होगा, इस संख्या का भाग इसमें देंगे dx अपॉन x प्लस का 2, इसका भाग इसमें देंगे dx अपॉन x प्लस का 6। अच्छा देखो dx अपॉन x प्लस का 2 कितना होता है बेटा log x प्लस का 2, इसका भी कितना हो गया log। सॉल्व किया और आंसर आ गया। ये सवाल का बेस है, हमें एग्जाम्स में कहीं भी ट्राई नहीं करना है, बट ये सवाल का बेस है। पहले इसको नोट करिए फिर बात करेंगे आगे। ऐसे क्वेश्चन कहीं पर भी सामने आते हैं और वो तो भी सरल क्वेश्चन है, जैसे x प्लस का 9 और यहां पर आ रही बेटा आपका x प्लस का 2। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर मैं इसमें बेस लगाता हूं बेस तो क्या होगा x प्लस का 9 और यहां से क्या होगा x प्लस का 2। x प्लस के 9 में से माइनस कर दूंगा
माइनस कर दूंगा बेटा x प्लस के 2 को, यहां आ जाएगा dx। दिमाग लगाओ, x से x कट जाएगा, 9 से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 7, वो 7 आ जाएगा आपका यहां पर। सॉल्व करेंगे 1/7, इसका भाग देंगे इसमें, क्या बन के आएगा dx अपॉन कितना आएगा x प्लस का 2, इसका भाग देंगे इसमें, क्या बन के आएगा 1/x dx प्लस कितना आएगा बेटा x प्लस का 9। हम सब जानते हैं कि साहब 1/7 तो यहां आ जाएगी, इसका करेंगे कितना आएगा log x प्लस का 2 माइनस का साइन लगाएंगे 1/7 log ये बन के आएगा बेटा x प्लस का 9। उसके बाद क्या होगा 1/7 कॉमन, तो ये बन के जाएगा बेटा log x प्लस का 2 अपॉन कितना बेटा आपका x प्लस का 9। क्वेश्चन खत्म। ये तरीके हमें कभी भी एग्जाम्स में ट्राई नहीं करने, पहले बेस नोट कर लीजिए फिर आगे बात करूंगा, पहले बेस नोट कर लीजिए फिर आगे बात करूंगा। कम ऑन फास्ट। जो बच्चे आज डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पीछे बैक करके 8 से 9 लेक्चर, करीबन मेरे साथ 7 लेक्चर हो चुके हैं, प्लीज उनको। किसी भी क्वेश्चन में dx अपॉन x प्लस का a है और x प्लस का b है, पहले सुन लेना बात को ध्यान से, पहले सुन लेना। दोनों में से किसी एक को फर्स्ट मानो, एक को सेकंड मानो। इस a में से a b माइनस करो, ये बन के आएगा तुम्हारा 1/a माइनस का b। उसके बाद लॉग लगाओ और यहां आएगा बेटा सेकंड अपॉन आपका फर्स्ट। अगर इस सवाल इस टाइप का है तो उतारो जल्दी, dx अपॉन x प्लस का a, x प्लस का b, यहां से a में से b माइनस करो, 1/a माइनस का b बन के आएगा log सेकंड अपॉन आपका फर्स्ट। कम ऑन फास्ट। कोई ये मत सोचना यहां 3 नंबर आए तो क्या होगा, कोई ये मत सोचना सर ऊपर कुछ आया तो क्या होगा, वो सारे सवाल में खुद लूंगा। अगर क्वेश्चन में आता है dx अपॉन x प्लस का a और आता है आपका x प्लस का b, एक को फर्स्ट मानो और एक को सेकंड मानो। a में से b को माइनस करो, क्या बन के आएगा a माइनस का b। यहां लगाओ लॉग का निशान, सेकंड ऊपर और फर्स्ट नीचे, समझ में आ गया होगा। किसी भी टर्म को फर्स्ट मानना, किसी को सेकंड मानना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस रावत जी, किसी भी टर्म को फर्स्ट मानना, किसी को सेकंड मानना, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी टर्म को फर्स्ट मानना, किसी को सेकंड मानना, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, ठीक है। बाकी देखते जाइए, किसी के मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन अगर ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं 2 का, पता चला सर 3 आ गए तो क्या होगा, तो डाउट आएगा जरूर, फिर सर ऊपर कुछ आया तो क्या होगा, वो मैं खुद बताऊंगा ना, मुझे मालूम है। सुनो भाई, याद कर लो जल्दी, योर चॉइस, किसको फर्स्ट मानते हो किसको सेकंड, योर चॉइस, कोई फर्क नहीं पड़ता किसको फर्स्ट मान रहे हो और किसको सेकंड मान रहे हो। आओ क्वेश्चन लीजिए, dx अपॉन यहां पर आ रही है जैसे x प्लस का 9 और यहां पर आ रही है x प्लस का 2। पहले क्वेश्चन को नोट करो जल्दी प्लीज। किसी को फर्स्ट मानो, किसी को सेकंड मानो, कोई नियम नहीं है। किसी को फर्स्ट मानो, किसी को सेकंड मानो, कोई नियम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक सलाह देता हूं, बड़े फंक्शन को मानना फर्स्ट और छोटे फंक्शन को मानना सेकंड, उससे फायदा रहता है। अब देखो बहुत आसान है, a माइनस का b, 9 में से 2 घटाओ, कितना आएगा 1/7 log सेकंड अपॉन फर्स्ट। सेकंड कौन है, ये रहा पूरा फंक्शन x प्लस का 2 और नीचे कितना आएगा बेटा x प्लस का 9। क्वेश्चन हो गया आपका खत्म, हटाओ, क्वेश्चन खत्म। बेस्ट लिसनर बेस्ट स्टूडेंट होता है, बेस्ट लिसनर बेस्ट स्टूडेंट होता है, बेस्ट लिसनर बेस्ट लर्नर होता है, बेस्ट लर्नर बेस्ट अर्नर होता है, बेस्ट अर्नर। dx अपॉन यहां पर आ रही है x प्लस का 11 और यहां पर आ रही है x प्लस का 2। बहुत आसान है, सुनो, इसको क्या माना फर्स्ट, इसको क्या माना सेकंड। 11 से 2 घटाइए, कितना आएगा बेटा 1/9। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं इसको फर्स्ट मानूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर माइनस में आ जाएगा। बस किसी बच्चे के मन में ये डाउट आता है कि सर चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लो, किसी के मन में ये डाउट आता है कि सर इसको कर लो, मैं तो आपके लिए सुविधा कर रहा हूं। 2 में से ये माइनस करोगे, आंसर आएगा 1/9 माइनस का log सेकंड अपॉन फर्स्ट। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो ये आएगा तुम्हारा x प्लस का 11 अपॉन x प्लस का 2। और जो माइनस का साइन आ रहा है इसको ऊपर लेके जाऊंगा और ऊपर लेके जाऊंगा, संख्या पलट जाएगी वापस,
तो वापस आंसर इतना ही आ जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कमेंट देखता हूं सब बच्चों के, लेकिन बार बार अगर मैं कमेंट्स पढ़ता रहूंगा तो मेरा फोकस टूटेगा, जो तुम्हें मिलना चाहिए वो तुम्हें नहीं मिलेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप ऑफलाइन पढ़ते तो क्या इतनी बात करते हो? dx अपॉन x प्लस का यहां पर 7 और यहां पर x माइनस आपका सपोज कर लीजिए 3, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। 7 से माइनस का 3 करूंगा, कितना आएगा बेटा? 1/10। कितना आएगा? लॉग सेकंड अपॉन फर्स्ट, x माइनस का 3 अपॉन x प्लस का 7 प्लस का c। क्वेश्चन इज ओवर। हटा दो, मेरी तरफ से टॉपिक क्लियर है, मेरी तरफ से ये टॉपिक क्लियर है। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर 3 टर्म आए तो मैं बताऊंगा, कोई सोच रहा होगा सर यहां कुछ आया तो वो मैं बताऊंगा। इट्स माय ड्यूटी। और यहां पर आपका x प्लस का b, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। बड़ा आसान है सर, a में से माइनस कर दिया b को, क्या बनेगा? लॉग सेकंड अपॉन फर्स्ट, आई मीन x प्लस का b अपॉन x प्लस का a प्लस का c। ये टॉपिक मेरी तरफ से क्लियर। ये फर्स्ट मानता हूं, ये सेकंड मानता हूं। आंसर आता है 1 अपॉन a माइनस का b, लॉग लगाता हूं, सेकंड ऊपर और फर्स्ट नीचे। भाई साहब सुनो, ये बात आधी है, पूरी बात सुनो। अब कॉपी बंद, कॉपी बंद। अगर यहां पर x आ रही है और यहां भी x आ रही है, इस वाले x को डिफरेंशिएट किया गया था जो 1 हो गया था और पता नहीं चला था। इस वाले x का डिफरेंशिएशन किया गया था, अवकलन किया गया था जो 1 हो गया था और पता नहीं चला था। कल को इस x के जगह पर अगर मैं फंक्शन रख दूं fx प्लस आपका a, यहां फंक्शन रख दूं fx प्लस आपका b, तो इस fx का डिफरेंशिएशन आएगा f डैश x। फर्स्ट सेकंड पहले की तरह चलेंगे, पहले की तरह a में से b माइनस करूंगा, कितना आएगा? 1 अपॉन a माइनस का b, लॉग का साइन। सेकंड अपॉन कितना आएगा बेटा? फर्स्ट प्लस आएगा c। दोबारा सुनो, यहां पर आएगा fx प्लस का a, यहां पर आएगा fx प्लस का b। fx का जस्ट डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा? ऊपर, और तब बनेगा 1 अपॉन a माइनस का b, लॉग लगा के सेकंड अपॉन फर्स्ट। पहले से नोट करो तब बात करूंगा, जल्दी हटाओ। वापस fx प्लस का a, fx प्लस का b, यहां आ रहा होगा f डैश x dx, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, a से b माइनस करो, लॉग का साइन, सेकंड प्लस का c। 100% fx का आ रहा होगा ऊपर f डैश x। कई कुछ ऐसे वैज्ञानिक होते हैं, 2 का सवाल करा रहा हूं सर 3 आ गए तो, सर ऊपर कुछ और आ गया तो, एक्चुअली वो आप खुद तो मरेगा ही, दूसरों को और लेके डूबेगा। पेशेंस रखो, हमें पता है ना, मैं टीचर हूं, मुझे मालूम है, जब मैं ये पढ़ा रहा हूं तो बच्चे मेरे पास 3 का भी कुछ ना कुछ आइटम होगा ना, सफिशिएंट टाइम था नोट करने के लिए। सुनो, अब यहां से क्या होगा? एक बच्चा करेगा माना x² बराबर t, तुम नहीं करोगे, तुम क्या करोगे? 9 में से 3 घटाइए, कितना आएगा? 1/6, लॉग का साइन, लॉग का साइन। सेकंड, इसको क्या माना? फर्स्ट, इसको सेकंड, सेकंड अपॉन फर्स्ट, x² प्लस का 3, फर्स्ट कितनी है? x² प्लस का 9। अब सुनो बात, x² का डिफरेंशिएशन किया जाता तो 2x आना चाहिए था, x² का किया जाता तो 2x आना चाहिए था। साला x तो आया लेकिन 2 नहीं आया। 2 कहां कम पड़ा है? ऊपर कम पड़ा है। कहां लगेगा? नीचे। आंसर आएगा 1/12, लॉग लगाऊंगा, कितना आएगा? x² प्लस का 3 अपॉन x² प्लस का 9 प्लस आपका c। क्वेश्चन खत्म। हटाओ जल्दी। या यहां पर ले लीजिए कुछ और भी, फॉर एग्जाम्पल ले लिया 2 और ऊपर आ रही है कौन? sec² x। क्वेश्चन नोट करो जल्दी, क्वेश्चन नोट करो जल्दी। ओवर, टाइम ओवर। इसको माना फर्स्ट, इसको माना सेकंड। सुनो, फोकस करो बोर्ड पर, फोकस। 9 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1/7, लॉग का साइन, सेकंड अपॉन फर्स्ट, 10x प्लस का 2 अपॉन 10x प्लस का 9। सुनो, 10x का डिफरेंशिएशन किया जाता, sec² x आना चाहिए था, वही तो आ रहा है, आंसर आ गया। हटाओ, हटाओ जल्दी। अब इस पर बेस क्वेश्चन जो इस साल एनडीए में 2020 में इसी टॉपिक का सवाल आया था, एनडीए के अंदर 2020 में इसी साल अभी लेटेस्ट
क्वेश्चन आया था आपकी आरएस अग्रवाल का ही डिक्टो, बताता हूं, वेट करिए। ये सवाल मैंने अपनी तरफ से प्रैक्टिस कराए थे बना बना करके इस टॉपिक के, मजा आ गया होगा। कंसेप्ट रिवाइज करो, क्या कंसेप्ट है? एफ एक्स प्लस आपका ए, एफ एक्स प्लस आपका बी, ऊपर कितना एफ डैश एक्स, यहां पर कितना डी एक्स, कितना फर्स्ट, कितना सेकंड, कितना ए माइनस का बी, कितना लॉग सेकंड अपॉन फर्स्ट। एक बार द्वारा लिख दो, प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार द्वारा लिख दो, एक बार द्वारा लिख दो, प्रैक्टिस हो जाएगी। अरे प्लस सी लगा दो भैया, ले। अब आर एस अग्रवाल के जितने भी सवाल थे इस टॉपिक पर बेस्ड, लेट फोकस, लेट फोकस। पहली बात, किताब का 220वां क्वेश्चन नोट करो, dx अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस का 2। जल्दी से नोट करें सवाल को। इस वाली x को अगर मैं उठा के पीछे लिख दूं, कोई दिक्कत? सर यहां 0 लगा लूं, कोई दिक्कत? ये फर्स्ट ये सेकंड, कोई दिक्कत? 2 से a 0 घटाऊंगा, कितना आएगा? 1/2 लॉग सेकंड अपॉन फर्स्ट, x अपॉन कितना x प्लस का 2। x का अवकलन किया जाता कितना आना चाहिए था? 1। आंसर बना रहा है, हटाओ जल्दी। जब आपका ज्ञान मजबूत नहीं होता ना तो क्या करेंगे? sin x को माना करोगे t, लेकिन अगर आपके ब्रेन ने ट्रेनिंग ले रखी है, पकड़ में आ गया, ये एफ एक्स, ये एफ एक्स, ये फर्स्ट, ये सेकंड, -1 से -2 घटाएंगे, कितना आएगा? 1/1 लॉग सेकंड अपॉन फर्स्ट, sin x माइनस का 2 अपॉन sin x माइनस का 1। देखो sin x का डिफरेंशिएशन किया जाता तो cos x आना चाहिए था, cos x ही तो आया है, सवाल खत्म, हटाओ, खत्म हो गया। हाँ ब्रजेश जा रहा तो बोलता हूं यार। सवाल आ गया, से समथिंग। 116 जैसा और बनाओ, चलो और बनाओ, नीचे लो, यहां पर cos x प्लस आपका 9 लोगो, cos x प्लस आपका यहां से ले लेता हूं 4, ऊपर ले लीजिए sin x इंटू आपका dx। हटाओ जल्दी, फास्ट नोट करो, फास्ट। ये सवाल बना के दे रहा हूं। अरे भैया गजेंद्र प्लस सी लगा ले, मेरा विश्वास है आपको आ गया होगा। देखो यहां पे कॉस है, यहां पर कॉस है, एक झटके में इसे फर्स्ट इसे सेकंड, 9 से 4 घटाइए, कितना आएगा? 1/5 लॉग कितना आएगा बेटा? cos x प्लस का 4 अपॉन cos x प्लस का 9। यस और नो? अब सुनो राजा, cos x का अवकलन किया जाता तो माइनस का sin x आना चाहिए था, साला sin x तो आया लेकिन माइनस नहीं आया। माइनस कहां करी है? ऊपर, कहां लगेगी? नीचे। आंसर आ गया। ले भैया गजेंद्र सी लगा दिया, सी। 5 मिनट के बाद मैं वो सवाल लूंगा जो एग्जाम्स में साल आया था। ये टॉपिक का प्रैक्टिस होना जरूरी है भाई। देखो 101 सवाल सुनो, अक्सर करके हमने एक फॉर्मूला याद कर लिया था, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर 1/2a लॉग कितना बेटा? x माइनस का a अपॉन x प्लस का a। ये फॉर्मूला है। अरे ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये पार्शियल फ्रैक्शन से डेवलप हुआ है। आओ देखो कैसे, पहले फॉर्मूले को याद कर लो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर मेरा सवाल है, तो रियलिटी में इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब होता है x प्लस का a और x माइनस का a। बोलो हाँ या ना? अरे dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कहीं भी आती है, इसका मतलब होता है x प्लस a और x माइनस का a। ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। a में से माइनस का a घटाऊंगा, कितना आएगा? 1/2a। कॉमन सेंस की बात है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, x माइनस का a अपॉन x प्लस का a एंड क्वेश्चन इज ओवर। हटाओ जल्दी। 9x स्क्वायर माइनस का 1, उतारो जरा सवाल को। 9x स्क्वायर माइनस आपका 1, ये भी एक सवाल था, ये भी एक सवाल था। जो क्लास पढ़ा रहा हूं उसका क्वेश्चन 2020 में इसी साल आया था, और मैंने जिन बच्चों ने क्लास पहले पढ़ रखी होगी उनके नोट्स में वो सवाल सॉल्व भी हो रहा होगा पहले से। सुनो, कॉपी बंद, कॉपी बंद। जो भाई इधर देख रहे हैं, मेरा पेन बहुत तेज चलता है, 5 सेकंड के लिए तुम्हारा दिमाग दाएं बाएं हो गया, खेल खत्म है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। dx अपॉन 3x प्लस का 1
और 3x माइनस का 1। ये सवाल मैंने कल एक अलग तरीके से कराया था, आज करा रहा हूं अलग तरीके से। ये क्या है फर्स्ट, ये क्या है सेकंड। एक में से एक घटाऊंगा कितना आएगा 2 लॉग सेकंड बटा फर्स्ट 3x माइनस का 1 अपॉन 3x प्लस का 1। अब सुनो 3x का अवकलन किया जाता तो 3 आना चाहिए था, 3x का अवकलन किया जाता तो 3 आना चाहिए था। 3 कहां कम पड़ा है बेटा ऊपर, और कहां लगेगा नीचे, 2 3 6 होंगे, यहां सीधा लिख दूंगा 6। हटाओ जल्दी, ले भैया C। ये सी का जो टॉपिक की क्लास पढ़ाता हूं ना, उसमें मजा आए ना आए मैं इसमें मैटर नहीं करता। मैं एग्जाम्स को ध्यान में रखता हूं। 2010 से लेकर 2020 तक जितना भी मैथमेटिक्स एयरफोर्स में, नेवी में, एनडीए में पूछा गया है, उन्हीं के बेस्ड क्वेश्चनों का भयानक प्रैक्टिस कराता हूं। और अगर ये प्रैक्टिस आपने पूरी कर ली, ये सारी जर्नी आपने पूरी कर ली, किसी कीमत पर आपका सिलेक्शन ना हो ये पॉसिबल नहीं है। 100% सिलेक्शन होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि पहले ये तो पता चले तुम पढ़ाई किसकी कर रहे हो। मैं आधा घंटा से मूड मार रहा हूं आपके साथ में, तो वो एक सवाल उखाड़ के रख देंगे। देखो जरा सवाल को पहचानो। डिक्टो RS अग्रवाल से आया था 117वां क्वेश्चन। देखो dx अपॉन x की पावर n प्लस 1, और यहां पर आ रही थी आपकी x। सवाल तारो जल्दी, इसी टॉपिक का सवाल है। यहां पर आ रही है x की पावर n, यहां पर आ रही है x की पावर n, यहां पर आ रही है x की पावर n, यहां पर आ रही है 1। तो एक काम तो ये करो कि पहले इस x को, लोग तमाम तरीके लगाते हैं, माना टी फलाना ढीका, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहां x की पावर n आ रही है, x की पावर n माइनस 1 का ऊपर, और x की पावर कर दूंगा n माइनस 1 का नीचे। लिखना मत, सुनना पहले। x की पावर n माइनस 1 का ऊपर और x की पावर n माइनस 1 का नीचे, क्योंकि बाप का राज तो है नहीं, इससे ये संख्या कट जाएगी। कोई मुझसे पूछ रहा हो सर आपको कैसे मालूम चला, तो मुझे मालूम चला कि x पे घात n आ रही है, तो x पे घात n का जब मैं अवकलन करूंगा तो कितना होता है, nx n माइनस का 1 होता है ना। इसलिए मेरे को मालूम चल गया कि ये स्टेप चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब सुनो, ये n माइनस का 1 पावर और ये 1 पावर सॉल्व करूंगा तो फाइनली सॉल्व होके ये बन के आ जाएगी x पे घात n। मुझे लगता है किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। x पे घात n माइनस 1 का मैंने ऊपर किया है और नीचे किया है। अब सुनो, इसको मान लिया मैंने प्लस का 0। सवाल देखो, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। एक में से 0 घटाऊंगा कितना आएगा बेटा, 1/1 लॉग सेकंड बटा फर्स्ट x पे घात n बटा x पे घात कितना n प्लस का 1। x पे घात n का अगर हम अवकलन करते हैं तो कितना बन के आता है बेटा, nx n माइनस का 1। देखो x पे घात n माइनस 1 तो आ रही है, लेकिन n नहीं आ रही है। वो n कहां कम पड़ी है बेटा, ऊपर कम पड़ी है। कहां कम पड़ी है बेटा, ऊपर कम पड़ी है। और कहां लगेगी, नीचे, प्लस का c। ये सवाल था NDA 2020। तो बहुत आसान है। हो सकता है कई बच्चे ऐसे होंगे जो वहां नहीं पकड़ पाए होंगे, इसको पकड़ लेंगे। वो क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? अरे क्वेश्चन नोट कर लिया कि नहीं भाई? सुनो, यहां पर आ रही है x की पावर 7 प्लस 1। मेरी बात को सुनना बड़ी गहराई से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, जिन बच्चों को, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब वो शर्म के बारे पूछ नहीं पाते हैं कि सर n माइनस 1 का क्यों किया, पता नहीं सर, दिमाग में नहीं आ रहा। वो भैया लोग इससे समझ लो। देखो यहां पर कितनी पावर आ रही है, 7। यहां पर कितनी आ रही है, 1। यहां पे 7 है, यहां पे 1 है। बराबर कैसे होंगी, जब x पे घात 6 का ऊपर करूंगा और x पे घात 6 का नीचे करूंगा, तब ये बराबर होंगी 7। अब पकड़ में आई बात, अब पकड़ में आई बात। दोबारा सुनो, कई बच्चे नहीं पूछ पा रहे हो कि सर ये गुणा कैसे किया आपने, यहां 7 आ रही है, यहां 1 आ रही है, यहां 7 आ रही है और यहां पे कितनी आ रही है बेटा, 1 आ रही है। तो x पे घात 6 का ऊपर कर दिया और 6 का नीचे कर दिया, 7 हो गया। यहां लगा दूंगा बेटा 0। बोलो सही है, बोलो सही है। अब यहां पे क्या आएगा, 1 यहां पर आएगा सेकंड। बहुत आसान है, 1 से घटाओ 0, कितना आएगा, 1/1 लॉग सेकंड अपॉन फर्स्ट, ये आ गया 7, प्लस कितना आएगा 1। अब ध्यान दो, x पे घात 7 का अवकलन किया जाता तो 7 x पे घात 6 आना चाहिए था। तो 7 तो सॉरी, x पे घात 6 तो आया, लेकिन 7 नहीं आया। 7 कहां कम पड़ा है बेटा, ऊपर, और कहां लगेगा, नीचे। आई थिंक ये सवाल पकड़ में आ गया होगा। हाँ, मैं संख्या बोल रहा हूं, शायद 2017 का चेक करना, 2017 में या 18 में ये सवाल एनडीए ने भी पूछा है।
जब प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो आपको मिल जाएंगे अपने आप। हटाओ। तो मैं चाहता हूं कि अपने आप अप्रोच लगाओ। जैसे dx यहां पर x की पावर 9 प्लस आपका यहां पर ले रहा हूं 3 और यहां पर ले रहा हूं बेटा x। जरा सोचो अपने आप, जरा सोचो अपने आप, अपने आप सोचो अपने आप। x की पावर 11 यहां पर आपका सपोज कर लीजिए 8, यहां पर आ रही है x। प्लीज अपने आप सोचो। dx अपॉन x की पावर यहां पर 17 प्लस आपका यहां पर मान लीजिए 8, यहां पर आ रही है x। अपने आप करो, अपने आप, अपने आप करो जल्दी। मुझे उम्मीद है कि ये 3 सवालों को अगर आप, ये 1 2 3 सवाल है, 3 सवालों को खतरनाक प्रैक्टिस करना सीख गए होंगे तो मेरे को भी मजा आ गया होगा और आपको तो आ ही गया होगा। थैंक यू, थैंक यू। एक सेकेंड, शायद आपको मालूम चल गया होगा, यहां 11 पावर है, यहां 1 पावर है, 10 का गुणा मारना है ऊपर और यहां हो जाएंगी 11, ये क्या बन जाएगा 0, खत्म सवाल। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। यार 8 में से 0 घटाएंगे 1/8 आएगा, लॉग आएगा, सेकंड अपॉन फर्स्ट आएगा, ये आ गया x प्लस का 11, दैट राइट नाउ। अच्छा, x पे घात 11 का अपकलन किया जाता तो 11 x की पावर 10 आना चाहिए था। साला x की पावर 10 तो आया लेकिन 11 नहीं आया। कहां कम पड़ा है बेटा, ऊपर, और कहां लगेगा बेटा, नीचे। आंसर आएगा 88 भैया प्लस सी। तरीका क्या है देखो, जिन बच्चों ने मेरा बैच पहले पढ़ लिया था एनडी के एग्जाम से पहले, तो मैंने वहां पर भी इतनी बढ़िया प्रैक्टिस कराई थी, वहां भी इतनी बढ़िया प्रैक्टिस कराई। अब देखो, जो बच्चा इतनी प्रैक्टिस करने के बाद जिस दिन एनडीए 2020 के एग्जाम्स में बैठा होगा, जब उसने ये सवाल देखा होगा, भगवान कसम उसके दिल में एक ही बात आई होगी। अब देखो, पहले क्या था, पहले क्या था, तुमने ये सवाल तो किया मगर प्रैक्टिस नहीं थी, तब किया। अब सवाल देख रहे हो तो प्रैक्टिस है। यहां पर पावर कितनी आ रही है 1, यहां पर कितनी आ रही है n, यहां पर कितनी है 1, तो झटके के अंदर x पे घात n माइनस n गुणा कर लिया। यहां भी करूंगा, कितना बन जाएगा n प्लस का 0। अब देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, 1 में से 0 घटाऊंगा, 1/1 लॉग लगाऊंगा, सेकंड अपॉन फर्स्ट आएगा, x की पावर n अपॉन n प्लस का 1 आएगा। और भैया x पे घात n का किया जाता तो n x n माइनस का 1 आना चाहिए था। x की घात n माइनस के 1 तो आई लेकिन n नहीं आई। n कहां कम पड़ी है, ऊपर कम पड़ी है, और कहां लगेगी राजा, नीचे। सवाल खत्म हो गया। ये सवाल प्रैक्टिस करने के बाद किया है तुमने। चलो खत्म 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 खत्म। ये सवाल भी इसी कॉन्सेप्ट का है। देखो भाई, जहां पर साइन 2x आ रही है उसे ब्रेक कर दो, 2 sin x इंटू किसमें बेटा, cos x में। बोलो हाँ या ना। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन को देखता हूं तो cos स्क्वायर का भाग ऊपर दूंगा, कितना बनेगा sec स्क्वायर x, और ये क्या बनेगा tan स्क्वायर x, और ये क्या बनेगा बेटा 2 tan x। पहले इतना नोट कर लो जल्दी। हाँ, sec स्क्वायर का डिवाइड मैंने ऊपर किया, sec स्क्वायर का नीचे किया। अब बताओ ये क्लियर है इतना? यस। ये सवाल क्या बनेगा देखो जरा, sec स्क्वायर x dx, ये बन जाएगा तुम्हारा tan x प्लस 2 और ये आपका tan x। जरा देखो गौर से, इसको कर लूंगा 0। अरे भाई, cos स्क्वायर का भाग मैंने ऊपर दिया, cos का नीचे दिया, तो ये बन गया tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x। यहां से tan x कॉमन, देखो ये फर्स्ट हो गया, ये क्या बन गया सेकंड। 2 में से 0 घटाइए, कितना आएगा बेटा 1/2 लॉग का साइन, सेकंड अपॉन फर्स्ट, सेकंड कौन tan x, फर्स्ट कौन tan x प्लस का 2, और tan x का कितना होता है sec स्क्वायर x। अब ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि बहुत लंबा होता था। पता है क्या करते थे इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में करते थे, बड़ी लंबी सी अप्रोच थी, आपको याद होगा, x माइनस का 1 अपॉन x प्लस का 1, यहां पर आपका x माइनस का 2, ये बनता था आपका a अपॉन x प्लस का 1, ये बनता था आपका b अपॉन x माइनस का 2, फिर एलसीएम लेते थे, फिर a और b के मान निकालते थे, फिर इंटीग्रेशन। हमें ऐसा कुछ यहां पर ट्राई नहीं करना है। यहां पर x माइनस का 1 अपॉन x प्लस का 1, यहां पर आ रहा है बेटा x माइनस का 2। अगर ये क्वेश्चन आपका यहां पर बनता है तो सुनो भी ध्यान से, ऐसे सवालों को करनी। अभी जो बच्चे सोच रहे थे सर अलग अलग आ गया तो क्या होगा, जो बच्चे सोच रहे थे कि सर अलग अलग आ गया तो क्या होगा, तो मैं उन बच्चों को बता रहा हूं, मैं उन बच्चों को बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है। पहला काम, यहां देखो फर्स्ट, यहां देखो सेकंड। पहला काम है लॉग लगाओ,
पहला काम है लॉग लगाओ, यहां लिख दो x प्लस का 1 और इसके आगे लगा दो a। सुनते जाना बात को ध्यान से, प्लस का साइन लगाइए यहां पर b। कौन आ रहा है बेटा? x माइनस का 2, लॉग लगाओ और x माइनस का 2 आ गया। ये डायरेक्ट आंसर। ये सुनना बात को, पहले फर्स्ट नंबर को लॉग लगा के लिख दो, सेकंड नंबर को लॉग लगा के लिख दो। अब मेरी बात को सुनना, इसका नाम है डिलीट कंसेप्ट। देखो ये कंसेप्ट है क्या, अगर आपको निकालना है x प्लस 1 की वैल्यू तो पहले क्या करो, x प्लस 1 को क्या मान लो बेटा? 0। तो क्या आ जाएगा यहां से? x आ जाएगा माइनस का 1। सही है? ध्यान दो, इस क्वेश्चन के अंदर x प्लस 1 पे मार दीजिए कट, क्योंकि अगर ये 0 मान लिया, 0 का भाग देंगे नॉट डिफाइन आएगा। जिस संख्या को 0 मानो उसमें मान लो कट। पेन को भी बंद कर देना प्लीज, आपसे निवेदन है। 4 से 5 सवालों का अभ्यास करा दूंगा, ये टॉपिक मेरी तरफ से पक्का हो जाएगा। पेन को भी बंद कर दो, पेन कॉपी बंद कर दो, पेन कॉपी बंद कर दो प्लीज, पेन को भी बंद कर दो। मैं सवाल को पूरा उठा रहा हूं, द्वारा लिख रहा हूं साफ साफ सवाल को, क्योंकि फोकस न टूट जाए। x माइनस का 1 अपॉन x प्लस का 1। जो बच्चे किसी भी काम में व्यस्त हैं अपना पूरा ध्यान सवाल के ऊपर लगा दें, अदरवाइज मुझे तकलीफ हो जाएगी बहुत ज्यादा। पहला काम सारे भाई समझें, पहला काम सारे भाई समझें, इक्वल का साइन क्या आ रही है? x प्लस का 1, लॉग लगाओ, x प्लस का 1 लगा दो, इसके आगे लगा दो a, प्लस लगा दीजिए b। क्या आ रही है? x माइनस का 2 करके आ जाएगा यहां से x माइनस का 2 प्लस का c। अब मेरी बात को सुनना, प्रॉब्लम है कि तुम्हें सिर्फ a और b की जगह भरनी है। बस क्या करना है, पहला नंबर कौन आ रहा है बेटा? x प्लस का 1। x प्लस 1 को क्या मान लो? 0। मतलब क्या हो जाएगा यहां से? x माइनस का 1। ये बात तो दिमाग में ही कर सकते हो ना। अब क्या होगा, इस नंबर को मार दो कट। x के जगह पर अगर मैं -1 रखूंगा यहां, देखो -1 और -1 कितना हो जाएगा बेटा आपका? माइनस का 2। अच्छा इसको छेड़ना नहीं है, इसको क्रॉस मार दिया तो -1 और -2 कितना होगा? -3। माइनस माइनस कैंसिल, a निकल के आएगा तुम्हारा 2/3। आपका काम खत्म हो गया। पेशेंस रखना, पहला सवाल है थोड़ा टाइम लेगा, पहला सवाल है थोड़ा टाइम लेगा, अभ्यास होते ही मुझसे पहले निकालोगे मैं जानता हूं। हटा दिया, सेकंड सुनो, अब पहले वाले को हटा दो, भूल जाओ। अब आओ सेकंड वाले पर, x माइनस का 2 आ रही है, x माइनस का 2 कितना होता है बेटा? 0। तो x कितना बन के आएगा यहां से? 2। अब इसको कट कर दो, जहां पर x आ रही है वहां पर 2 रख दो। 2 यहां रखूंगा, 2 माइनस का 1 कितना आएगा? 1। यहां रखूंगा 2 प्लस का 1 कितना आएगा? 3। मेरा b निकल के आएगा यहां से 3, 1/3 एंड मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म। यही मेरा आंसर है। हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं आया हो, तो भी कुछ बोलना मत, कुछ पूछना मत, इसको तार लो। मैं इतना अभ्यास कराऊंगा कि पलटी हो जाएंगे आप। अब सुनो, पहला काम बहुत आसानी से, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, यहां लगाओ लॉग, चुपचाप x प्लस का 3, इसके आगे लगा दो a, प्लस का साइन यहां पे b, क्या रही है? x प्लस का 1, लॉग लगा के x प्लस का 1। ये पहला काम खत्म हो गया। भैया c लगा देना, बाद में कमेंट मार दोगे, ठीक है? अब बात सुनो ध्यान से, अगर तुम्हें इस a का मान निकालना है तो अंदर कौन आ रही है? x प्लस का 3। इस x प्लस 3 को क्या मान लो? 0 मानने का मतलब कितना आएगा? x बराबर माइनस का 3। जिसको तुम 0 मानो उसके ऊपर क्रॉस का निशान लगा देना, जिसको तुम 0 मानो उस पर क्रॉस का निशान लगा देना। अब ये x की वैल्यू -3 यहां भी रख दो और यहां भी रख दो। इंटीग्रेशन को भूल जाओ, पूरे को यहां रखो। यहां रखूंगा -6 और 1 जाएगी, कितनी आएगी? -5। और यहां रखूंगा -3 प्लस का 1, कितनी आएगी? -2। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a निकल के आ गया बेटा आपका 5/2। पहले से फर्क आया होगा। अब बारी है b की, कुछ मत देखो, अब इसको भूल जाओ। यहां पे कितनी आ रही है? x प्लस के 1। x प्लस 1 को तुम 0 मानोगे तो x कितनी आएगी बेटा? -1। अब क्या करना है? इसको काट दो, जहां पर x है वहां -1 रख दो। यहां रखूंगा -1, -2 प्लस का 1 कितना आएगा? -1। और यहां रखूंगा -1, तो -1 प्लस का 3 कितना आएगा बेटा? 2। इसको रख दूंगा बेटा मैं यहां पर। थोड़ा लंबा होता है बेटा, इसका बेस कह रहा है 1 बीघा में आएगा सर। नहीं इतना भी नहीं है, खैर इतना भी नहीं है, 1 बीघा में तो नहीं आता है खैर।
चलो अब कोई बात नहीं है, 1 बीघा में नहीं आएगा। अभी मैं आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करा दूं। ये सवाल मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आर डी शर्मा से। अब ये सवाल आर डी से करा रहा हूं, किसी बुक में नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। सवाल लिखो 2x प्लस का 1 अपॉन लिखो भैया x प्लस का 1 और यहां लिखो x माइनस का 2। चलो जल्दी, चलो जल्दी क्वेश्चन नोट करो। ऐसे सवाल नेवी ने पूछ लिए हैं, इसलिए अभ्यास करा रहा हूं आपसे, बस एकाग्रता मांग रहा हूं और कुछ नहीं। सारे बच्चे ध्यान दो, सारे बच्चे ध्यान दो। लेट कॉन्सेंट्रेट, लेट कॉन्सेंट्रेट। रुक जाओ, ये फर्स्ट नंबर है, ए लिखो, लॉग लगाओ x प्लस का 1। सेकंड नंबर है बी लिखो, लॉग लगाओ x माइनस का 2। भैया सी वन लगा देना, सी वन लगा देना भाई, सी का बड़ा खतरा है। सुनो भैया, अब बात हो गई खत्म, बस केवल इतना काम करना है। तुम्हें ए चाहिए और तुम्हें बी चाहिए। अब ए कैसे आएगा? नंबर 1 और नंबर 2। पहला काम, इस नंबर को क्रॉस कर दो। x प्लस 1 को मानोगे 0 तो क्या आ जाएगा x माइनस का 1। अरे बेटा x प्लस 1 को 0 मानोगे तो x कितना आएगा? माइनस का 1। बस जिसको 0 मानो उस पर कट्टा लगा दो, कट्टा। x के जगह पर रखूंगा -1 तो माइनस का 2 प्लस 1 कितना आएगा? -1। और यहां रखूंगा -1 -2 माइनस का 3 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा। a कितना आ गया बेटा? a कितना आ गया? 1/3। a कितना आ गया? 1/3। ये बात खत्म हो गई। अब सुनो दूसरी बात, x माइनस के 2 को अगर आप 0 मानते हो तो x कितना आ जाएगा यहां से बेटा? 2। अब सुनो, पहले आपने इसको कट्टा मारा था, अब आप इसको कट्टा मारोगे। x अगर 2 है तो यहां मत रख देना, 2 माइनस का तो 0 हो जाएगा, यहां रखेंगे। 2 दूनी 4 1 5, ऊपर आएगी 5, यहां रखेंगे। 2 प्लस का 1 कितना आएगा बेटा? 3। तो b निकल के आ गया बेटा 5/3। देखो जरा कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है क्या आपके अंदर? अब यहां पर लगा दूंगा लॉग, कितना बन के आएगा? x प्लस का 1। यहां आती है बेटा a प्लस का b, कितना आती है बेटा? लॉग। और यहां क्या बन के आएगी बेटा? x माइनस का 2। अरे राजा बेटा एक ही तो काम करना है इसमें। देख पहली बार क्या करना है कि x प्लस 1 को मान ले 0, तो 0 मानते ही तेरा x कितना आ जाएगा? -1। अगर -1 आ जाएगा इसको काट दियो, जिसको 0 मानते हैं उसके ऊपर क्रॉस का निशान लगा देते हैं, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको डिलीट मार देते हैं, उसको उपयोग में नहीं लेते हैं। अगर x रख दूं -1 तो माइनस का 2 प्लस का 1 कितना आएगा? -1। तो ये तो आ गया ऊपर -1। और यहां रखूंगा तो माइनस का 1 माइनस का 2 कितना आएगा? -3। कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ना 1/3 बेटा, ये आ गया तेरा 1/3। ये लीजिए आंसर। अब चाहिए तेरे को b, बहुत आसान है। x माइनस के 2 को क्या मान लूंगा? 0। तो x कितनी आ गई तेरी? 2 आ गई। समझ? अब देखो जिसको तुम 0 मानते हो उसको कट्टा मार दो। x 2 है तो 2 दूनी 4 1 5 हो गया है ना, और ये 3 हो गया, तो ये b निकल के आ जाएगा बेटा 5/3। अब बेटा देखो मैं आपको सवाल दे रहा हूं, तुम प्रैक्टिस करके मुझे बताओ कि आपका रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है। प्लीज टेल मी द रेस्पॉन्स, प्लीज टेल मी द रेस्पॉन्स। सवाल दे रहा हूं, लिखो जरा। 3x प्लस का 5 dx अपॉन यहां पर x प्लस का यहां पर आपका 4 और यहां पर आपका x माइनस आपका 2। कम ऑन ट्राई, इसका आंसर निकालो जल्दी, बस जल्दी करो। 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको फटाफट। dx अपॉन यहां पर आपका 3x, यहां रही है आपकी x माइनस का 11 और यहां रही है आपकी x प्लस का 5। जल्दी करो, जल्दी करो। यहां पर आ रही है आपकी 2x प्लस का 3, सबके आंसर निकालो सबके। यहां आ रही है आपकी x प्लस का, यहां पर आ रही है आपकी x प्लस का 1 और यहां पर आ रही है आपकी x प्लस का 3। जल्दी करो। dx अपॉन यहां पर आ रही है x प्लस का 9 और यहां पर आ रही है x प्लस का 11 और यहां पर आ रही है तुम्हारी 2x। चलो जल्दी, ये सवाल इस कंसेप्ट के हैं, वो टाइप अलग था। आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन है, आपके पास टाइम है 1-2 मिनट का। योर टाइम स्टार्ट नाउ, योर टाइम। ठीक है चलो फिर कर लोगे तुम लोग इसे। अभी कोई सोच रहा होगा कि सर यहां पर 3 आ गए तो क्या होगा? भैया देखो पहली बात तो 3 का सवाल पेपर में
आने के चांस नहीं बनते हैं, फिर भी अब यूं तो मैथ में पूरा तोड़ है, हर चीज का तोड़ है, टाइम होना चाहिए, पर अब 5 महीने में नासा के वैज्ञानिक नहीं बन सकते। हाँ इतने बना दूंगा, पेपर फाड़ के रख दोगे, मेरा वादा है आपसे। सुनो, अगर 3 नंबर आ गए तो क्या होगा भाई साहब, बहुत टेंशन की बात ही नहीं है। 2x एक सवाल वगैरह, 2x माइनस का 1, x माइनस का 1, x प्लस का 2 और x माइनस का 3, ये सवाल है, उतारो जरा। ये भी सवाल है आपका और एक लाइन का ही सवाल है। ये थोड़ा सा उस कंडीशन का सवाल बनेगा जब पेपर भयानक बनाया जाएगा, बहुत ज्यादा खतरनाक बनाया जाएगा, तब का सवाल बनेगा ये। एक दो सवाल कर लो, एक दो सवाल कर लो, वही तरीका है, सेम टू सेम, सेम टू सेम है, सेम टू सेम। रुक जाओ, देखो बेटा, मेरे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे, मुझे जानता है, मेरी बात दिमाग में आ रही है, आप समझ गए होंगे बेटा। सुनो 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 सुनो, क्या आएगा लॉग, क्या x माइनस का 1, क्या आएगा लॉग, क्या आएगा x प्लस का 2, क्या आएगा लॉग, क्या आएगा x माइनस का 3। पहला काम तो ये तुम्हारा, पहला काम तो ये तुम्हारा, ये आपका a है और ये आपका b है और ये आपका c है। रुक जाओ, रुक जाओ, सारा खेल मन मन में कर दो। x माइनस 1 के 0 मानोगे तो x कितना आएगा 1। पहले कॉपी बंद कर दो यार, इस ये वाला सवाल हेकड़ी निकाल देता है एग्जाम्स में, बट कोई दिक्कत नहीं है। x अगर आपका यहां पर 1 आता है तो आप इसको क्रॉस कर दो। कहां से लिया है मैंने, x माइनस का 1 0, x अगर 1 है यहां डालूंगा, 2 से 1 घटाऊं, देखो 2 इंटू 1 कितना बनेगा, 1 बनेगा। अच्छा देखो 1 प्लस का 2 3 बनेगा और ये कितना बनेगा माइनस का 2, तो ये बनेगा आपका कितना माइनस का 6। चेक कर लो, चेक कर लो, यहां डालूंगा 1, ये कितना हो गया 3, ये कितना माइनस का 2, तो a निकल के आ गया बेटा आपका, a निकल के आ गया कितना आपका माइनस का 1/6। अब बारी है b की, देखो भाई इसको हटा दो यहां से, कट्टा का साइन। अभी x प्लस 2 को 0 मानूंगा तो यहां से x कितना बन के आएगा बेटा माइनस का 2। अब चाहिए मेरे को b, क्या चाहिए, b चाहिए। कैसे आएगा, यहां पर आ रही है x प्लस का 2, तो क्या बन के आ गया यहां से x माइनस का 2। अगर यहां रखूंगा माइनस का 2 तो माइनस का 2, माइनस का 4 में से 1, माइनस के 5 तो ये हो गए ऊपर, यहां और नीचे। अब जरा आप यहां रखना नहीं है, तो अगर आप माइनस के 2 रखोगे तो माइनस का 3 और ये माइनस का 5 कितना आएगा 15। भाई माइनस का 3 हो गया, ये हो गया आपका माइनस का 3 और ये हो गया आपका माइनस का 5, कितना आएगा 15। तो माइनस का 5 बटा बन के आएगा बेटा माइनस का 15, जिसका मतलब होगा 1/3, जिसका मतलब होगा बेटा 1/3। ठीक है, यहां जाइए सी में, x माइनस के 3 को 0 मान लेना। इसको अगर मैं 0 मानता हूं तो क्या होगा 3 आएगा, यहां रखूंगा 3 दूनी 6, कितना आएगा 5, है ना भाई 5 आएगा। और यहां रखेंगे नहीं हम लोग, यहां रखेंगे 2, यहां रखेंगे 5, कितना आएगा 10। अब देखो टाइम वेस्ट हो जाएगा फालतू में, इसको समझ लो। फिर क्या आएगा b, और फिर क्या आएगा लॉग लगा के ये। मैंने जगह छोड़ दी है खाली, मैंने खाली जगह छोड़ दी है कांस्टेंट नंबर भरने के लिए, खाली जगह छोड़ दी है। गजेंद्र और अंकित, गजेंद्र और अंकित जो 2 बच्चे हैं जिनको नहीं आया है वो सुन ले बेटा। देखो ये सवाल का आंसर है, यहां आ रही है x माइनस का 1, तो x माइनस के 1 को, x माइनस के 1 को अगर तुम 0 मानोगे तो कॉमन सेंस है x कितना आएगा बेटा 1, इसको काट दो, x के जगह पर 1 रखो यहां, तो 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1 बचेगा, 1 और 2 3 हो जाएंगे, और ये कितना आएगा माइनस का 2, तो ये बनेगा माइनस के 6। इसलिए गजेंद्र पहला आएगा बेटा माइनस के 6। बता अगर यहां पर आ रही है x प्लस का 2 तो x कितना बन के आ जाएगा माइनस का 2, तो इस बार काटना है इसको, है ना। अगर माइनस का 2 बोलूंगा तो माइनस का 2 का यहां मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 4 और 1 माइनस का 5, तो ऊपर तो बन जाएगा माइनस का 5, और यहां रखूंगा तो माइनस का 3 बनेगा, ये माइनस का 5 बनेगा,
तो ये बनेगा प्लस का 15, कटेगा तो ये आ जाएगा माइनस का 1/3। ठीक है भैया। अब बारी है x माइनस का 3 की, तो x माना जाएगा 3, इसको कट कर दूंगा, 3 रखूंगा यहां पर, 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, यहां रखूंगा तो 3 माइनस का 1 2 और 5 कितना आएगा 10। हल करूंगा कितना आएगा 1/, हाँ x प्लस के 2 को 0 करूंगा, x कितना आएगा माइनस का 2, ये वाला काट दूं, यहां तो आ जाएगा माइनस का 2 और ये रखूंगा माइनस का 2 प्लस का 3 कितना आएगा 1, तो ये आ गया आपका माइनस का 2। अब चाहिए दूसरा स्टेप, x प्लस 3 को 0 करूंगा तो x कितना आएगा बेटा माइनस का 3, इसको काट दूं, -3 यहां रखूंगा और यहां रखूंगा माइनस का 3 और -3 + 2 कितना आएगा माइनस का 3, आंसर आ गया। हटाओ। इसके जैसा एक एग्जांपल तुम बनाओ जरा, x dx अपॉन आपका x प्लस का 1, x प्लस का 2, x प्लस का 3 और x प्लस का 4, ये तुम निकालो जरा आंसर। चलो हटाओ, ये तुम निकालो जल्दी। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ऊपर नहीं आ रहा है ना, इसलिए सवाल पार्शियल सेक्शन का नहीं है। ये देखो क्या है, सवाल में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2। मेरी बात को सुनो बेटा, मेरी बात को सुनो, नीचे क्या आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस का 4। बात को सुनना गहराई से, बात को सुनना गहराई से। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 में से घटा दिया, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 में से 2 घटाऊंगा कितना बचेगा 2, और वो 2 लगा देना नीचे। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर हटा रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, दोबारा सुनो, कुछ नहीं करना है। ये जो dx आ रही है इसको रख दिया मैंने यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 में से माइनस कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 को। देखो बेटा, अब बाप का राज तो है नहीं, कुछ भी कर दोगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 में से 2 कटेंगे तो 2 बचेंगे और वो 2 लगा दिया मैंने नीचे। इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद देखो क्या होगा सवाल में, इसका भाग यहां दूंगा तो ये बन के आएगा dx अपॉन कितना बेटा एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2। इसका भाग यहां दूंगा तो ये बन के आ जाएगा बेटा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4। सवाल को नोट करो जल्दी, इस टाइप के सवाल एग्जाम्स में आते हैं तो आराम से करने की खुब्बत आप में होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल में आपको और देना चाह रहा हूं, लिखो जरा, एक एग्जाम्पल में आपको और देना चाह रहा हूं, इसको भी लिखो जरा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आपका 9 और यहां पर लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस आपका 4। निकालो जरा आंसर, इसका आंसर अपने आप निकालो, अपने आप, डोंट आस्क मी। इसका आंसर अपने आप निकालो, इसका आंसर अपने आप निकालो, अपने आप। एक और लिखो जरा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर कितना बेटा प्लस का 25। एक और लिखो एक्स स्क्वायर और यहां से प्लस का 16। चलो जल्दी जल्दी करो, 2 क्वेश्चन है आपके पास, हटाओ जल्दी, हटाओ जल्दी, हटाओ जल्दी, हटाओ जल्दी फटाफट। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आपका 25, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस आपका 9, हटाओ जल्दी, जल्दी जल्दी करो। जो बच्चा नशे में बैठा होगा, लेटा होगा, तो वो क्लास में मजा नहीं लेगा। मजा उसी बच्चे को आएगा जो मेरे साथ बराबर लगा रहा होगा, बराबर मेहनत कर रहा होगा। तुम्हारा पैसा, एक एक पैसा बड़ी मेहनत का होगा। मैं नहीं चाहता कि आप बाद में ये बोलो कि सर फीस तो आपने ले ली लेकिन मेहनत नहीं कराई, पूरी जान झोंक दूंगा तुम्हारे लिए। अगर तुम सोच रहे हो कि इसका मैं इंटीग्रेशन कराऊंगा तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक बात बोलूंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक बात बोलूंगा, 0 होता है ये, शुभम समझ ले, शुभम समझ ले, ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है 2π/2, ये होता है 3π/2 और ये होता है आपका यहां से आकर के 2π। शुभम, शुभम समझ लो, 0 से लेकर के अगर हम आते हैं 2π तक और यहां लगाए mod sin x, ध्यान से देना, कितना चले हम एक क्वाड्रेंट,
कितना 2, कितना 3, कितना 4, आंसर आएगा 4, क्वेश्चन खत्म। जितने क्वाड्रेंट चलते हैं 0 से लेकर के 2 पाई तक आने में, हम चले यहां पर 1, 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 आंसर आएगा 4, क्वेश्चन खत्म। देखो dx अपॉन x प्लस का 1 अंडर रूट x प्लस का 2। अब आपका टाइम स्टार्ट। ये क्वेश्चन है 215, जल्दी करो, ट्राई करो, ट्राई। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ट्राई करो जल्दी। बेस नहीं चाहिए, जो बच्चे बेस से करना चाहें वो सुन लो, जो बच्चे बेस से करना चाहें ऐसे सवालों को वो सुन लो। ऐसे सवाल बन रहा हो p अंडर रूट क्यू, ठीक है, यहां भी एक घात का, यहां भी एक घात का, तो q बराबर हमेशा मानना t स्क्वायर। ये कंसेप्ट नोट कर लो पहले जरा, टाइम वेस्ट नहीं करते। सुनो, बहुत ध्यान से, मतलब बहुत ध्यान से, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या आपको ये सीपी याद है? ये ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। क्या ये आपको याद है? ये मत सोचो ये दिख रही है नहीं दिख रही है, क्या ये आपको याद है? बाहर वाले को अंदर जैसा बनाना है। यहां कितनी आ रही है बेटा? x प्लस का 2, यहां कितनी आ रही है? x प्लस का 1। ध्यान देना जाता, एक सवाल में आ जाएगा, नहीं आएगा साले 2 और बता दूंगा। यहां आ रही है x प्लस का 2, यहां आ रही है x प्लस का 1, यहां आ रही है x प्लस का 2, यहां आ रही है x प्लस का 1। मैं इसमें क्या करूं कि x प्लस 2 बन जाए? लिख के बताओ, लिख के। मैं इसमें क्या करूं कि ये x प्लस 2 बन जाए? जल्दी बोलो, मैं इसमें क्या करूं कि x प्लस 2 बन जाए? मैं यहां पर क्या करूं कि x प्लस 2 बन जाए? लिख के बताओ, लिख के। शाबाश, मोहित कह रहे हैं +1 -1। बस यही दिमाग चाहिए था मुझे, तो मुझे मालूम चल गया कि +1 करना है और -1 करना है। तो देखो, एक और एक कितना हो जाएगा? 2। सवाल बन के आ गया dx अपॉन यहां पर x प्लस का 2 माइनस आपका 1, और ये बन के आ गया तुम्हारा अंडर रूट x प्लस का 2। मेरा बस इतना सा काम समझ में आ गया। अब देखो बेटा, यहां लगा लेता हूं मैं अंडर रूट, और अंडर रूट का लगा देता हूं स्क्वायर। बोलो, बात पकड़ में आई? अंडर रूट का स्क्वायर लगा दिया। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर 1/2a लॉग अंडर रूट एक्स प्लस का 2 माइनस आपका 1 अंडर रूट एक्स प्लस का 2 प्लस आपका 1। अंडर रूट एक्स प्लस 2 को अगर डिफरेंशिएट करता, अंडर रूट एक्स प्लस 2 को डिफरेंशिएट करता तो 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस का 2 आना चाहिए था। 1 अंडर रूट एक्स प्लस का 2 तो आया, लेकिन 2 नहीं आया। 2 कहां कम पड़ा है बेटा? ऊपर। तो 2 कहां लगेगा बेटा? नीचे। देखो भैया ध्यान से, 2 कहां कम पड़ा है बेटा? ऊपर। 2 कहां लगेगा? नीचे। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका यहां से 1/4। क्वेश्चन नोट करो जल्दी, क्वेश्चन को नोट करो फटाफट। तो x प्लस का 2 माइनस का 1, यहां लगा दूंगा रूट माइनस का 1, और बाहर क्या आ रही होगी बेटा? अंडर रूट एक्स प्लस का 2। अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर क्या बन के आएगा? 1/2 लॉग का साइन लगाएंगे। अंडर रूट, क्लास ध्यान करो कल वाली, कल या परसों जो भी, मुझे ध्यान नहीं है। ये प्लस का 1, अंडर रूट एक्स प्लस 2 का अवकलन किया जाता तो 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 आना चाहिए था। साला ये तो आया, लेकिन 2 नहीं आया। 2 कहां कम पड़ा था? नीचे। और कहां लगेगा बेटा? ऊपर। अरे सुनो यार, सुनो सुनो सुनो, कॉपी बंद, कॉपी बंद, कॉपी बंद 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 बंद। कितनी आ रही है यहां पर? x प्लस का 11। अरे देखो ना यार, बताओ मैं क्या करने वाला हूं इसमें, जल्दी बोलो, लिख के बताओ, लिख के। x प्लस 2 को x प्लस 11 कैसे बनाऊं? जल्दी बोलो, लिख के बताओ, लिख के। शाबाश, +9 और -9। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये बन जाएगा यहां से अंडर रूट के अंदर x प्लस का 11 का होल स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकता हूं 3 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट आ जाएगा बेटा जी x प्लस का 11। बोलो आया कि नहीं आया राजा? ये बन के जाएगा यहां से कितना? 1/6 लॉग अंडर रूट के अंदर कितना? x प्लस का 11 माइनस आपका 3 अपॉन अंडर रूट x प्लस का 11 प्लस आपका 3।
और अंडर एक्स प्लस 11 का अवकलन किया जाता 1/2 अंडर एक्स प्लस 11 आना चाहिए था। साला अंडर एक्स प्लस 11 तो आया लेकिन 2 नहीं आया। 2 कहां कम पड़ा है? नीचे राजा, कहां लगेगा? ऊपर, कट के आ जाएगा 1/3। सवाल खत्म। बोलो कैसा लगा सवाल? x प्लस का आपका 6, यहां पर है आपका x माइनस आपका 2। लेट्स राइट, जल्दी लिखो dx अपॉन, यहां पर आ रही है x प्लस का 11 और यहां पर आ रही है x प्लस का 19। देखो जल्दी, dx अपॉन, यहां पर आ रही है x प्लस का 4 और यहां पर आ रही है अंडर के अंदर x प्लस का यहां पर आपका 11। चलिए लिखो, यहां पर आ रही है dx अपॉन x प्लस का आपका 11 और यहां पर आ रही है x प्लस आपका मान लीजिए 17। हटाओ जल्दी।